नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम आरणी सावन महोत्सव के अगले एपिसोड में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं प्रेक्षा सक्सेना जी। प्रेक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रेक्षा जी हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर हैं। आप मुक्त कविताएं लिखती हैं, साथ में छंदबद्ध कविताएं भी लिखती हैं। गीत, गजल, दोहे, भजन, कहानी एवं लघु कथा सभी विधाओं में अपनी कलम चलाती हैं। साथ ही साथ फीचर राइटिंग भी करती रहती हैं और कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हैं और आरणी संस्था की सचिव भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेक्षा जी। और अब हम आरंभ करते हैं हमारा जो आज का विषय है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। तो रामेश्वरम के बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये कहाँ स्थित है और यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। एक्चुअली जब रामेश्वरम की बात आती है तो ये हमारे लिए बहुत धार्मिक महत्व का स्थल है, क्योंकि हम ये जानते ही हैं कि ये एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे 4 धामों में से भी ये एक माना गया है। तो निश्चित है कि हिंदू किसी भी जो हिंदू धर्मावलंबी है उसके लिए 4 धामों का महत्व कोई भी अनभिज्ञ नहीं है 4 धामों के महत्व से। और रामेश्वरम एक धाम की मान्यता भी इससे मिली हुई है और साथ में ये ज्योतिर्लिंग तो है ही। तो और ये तमिलनाडु में रामनाथपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ पर हम बाय ट्रेन भी हम जा सकते हैं। वैसे ये पम्बन द्वीप पर स्थित है, जो कि श्रीलंका के श्रीमन्नाथ द्वीप से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर ये स्थित है और हम आराम से यहाँ ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं। और हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 धाम तब तक पूरे नहीं माने जाते हैं जब तक हम श्री बद्री विशाल का से गंगोत्री से जल लेकर आए और उससे हम श्री रामनाथ स्वामी जी जो बोला जाता है वहां के ज्योतिर्लिंग को, उनका हम अभिषेक न कर दें जब तक उस गंगा जल से, तब तक हम अपने 4 धाम की यात्रा को कभी पूर्ण नहीं मान सकते। वैसे तो इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है तो इसे दक्षिण के काशी की मान्यता दी गई है। जी। और इस सिद्ध स्थल का धार्मिक महत्व क्या है? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है और हर ज्योतिर्लिंग का कुछ ना कुछ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत सारी मान्यताएं उनके संबंध में प्रचलित है। तो मैं रामेश्वरम के बारे में जानना चाहूंगी कि इनका धार्मिक महत्व क्या है। बिल्कुल, रामेश्वरम का कई दृष्टिकोण से बहुत धार्मिक महत्व तो है ही। और एक सबसे बड़ी चीज कि रामेश्वरम जो एक ये वाली बात होती रहती है, कई बार बात होती है कि राम थे या नहीं थे। तो रामेश्वरम इस बात का प्रतीक थे कि इस बात का प्रतीक है कि हमारे आराध्य राम थे और उनके द्वारा ही ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है। और ये ऐसा कहा, इसके बारे में कई कहानियां हैं, मतलब रामेश्वरम के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित है। क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि जो कई भाषाओं में लिखा गया है। तो वाल्मीकि रामायण में तो इस प्रसंग का इतना उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उस समय की ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उस समय पर ऐसा था कि शिव मतलब वैष्णव में और शैवों में काफी विवाद होता रहता था। तो इसमें ये जो उन्होंने जब रामेश्वरम की स्थापना की बात आती है तो इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने ये भी बताया है कि देखिए, जो राम को अगर पाना चाहते हैं तो राम जी ने खुद ही कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं पावा। मतलब राम को पाने के लिए अगर आप शिव की आराधना नहीं कर सकते तो आप राम को कभी सपने में भी पाने का विचार नहीं कर सकते हैं। तो रामचरितमानस के अनुसार तो ऐसा कहा गया है कि जब वो श्री राम जी जब माँ सीता को विजय पाने के लिए और जब वो सेतु बांधने के लिए गए थे समुद्र पे, तो सबसे पहले किसी ने उन्हें बोला था कि आप सबसे पहले शिव जी की पूजा कीजिए, क्योंकि शिव को मानते थे श्री राम जी भी। तो उन्होंने वहां पर एक बालू का लिंग स्थापित किया था और जिसकी पूजन अर्चन की थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था उस युद्ध को जीतने के लिए। और उसके बाद वही कालांतर में वही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये तो हुई रामचरितमानस की कथा। और एक कथा इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि जब वो लंका जीत कर जब
जब वो लंका जीत कर वहां से लौटे थे, तो सीता जी भी उनके साथ थी और उन्होंने कहा लौटते समय कि हमें यहाँ पर दोनों को मिलकर एक शिव जी की पूजन करना चाहिए, क्योंकि हम युद्ध विजय करके लौटे हैं। तो दोनों ने वहां पर उन्होंने सीता जी से अनुरोध किया कि अपन तो ऐसा कहा गया कैलाश पे भेजा उन्होंने श्री हनुमान जी को, और वो गए हनुमान जी वहां से कैलाश से कोई शिवलिंग लेने, किंतु उन्हें इतना समय लग गया लाने में, तब तक मुहूर्त निकला जा रहा था। तो सीता जी ने ही बालू का लिंग वहां स्थापित कर दिया। जब हनुमान जी आए तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि ये क्या हो गया, मैं लेकर आया शिवलिंग और पहले ही यहाँ तो पूजा हो गई। तो श्री राम जी ने कहा एक काम करो, तुम अगर ये माता जानकी के द्वारा स्थापित तुम लिंग को अगर उखाड़ सकते हो तो तुम उखाड़ कर बताओ, तो मैं तुम्हारा यहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर दूंगा। पर इतने प्रचंड महाबली हनुमान जी भी उस लिंग को हिला भी नहीं पाए, और जब वो शिवलिंग नहीं हिला तो श्री राम जी ने उनका मन रखने के लिए पास में ही एक और शिवलिंग स्थापित किया, जिसे आज हम हनुमदीश्वर के नाम से जानते हैं। और वहां भी मतलब रामेश्वरम में एक जो शिवलिंग है जो माता सीता द्वारा स्थापित है उसकी पूजन भी होती है, और एक जो हनुमान जी के द्वारा स्थापित है उसकी हनुमदीश्वर के नाम से उसकी भी पूजन होती है। और एक तीसरी कथा भी है, क्योंकि क्या है कि तमिल रामायण है, लिखी गई है जिसको रामावतरम के नाम से लिखी हुई है, वो लिखी है महर्षि कम्बन ने। तो उस रामायण के उस संस्करण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी ने जब विजय के हेतु वहां पर ये सब पूजन अर्चन का विचार किया और वहां पर बालू का शिवलिंग स्थापित किया, तो उनने सोचा कि ऐसा कौन इतना विद्वान पुरोहित होगा जो आकर यहाँ हमारे हम यजमान बनेंगे और वो पूजा करवाएगा। तो किसी ने कहा कि रावण से बड़ा तो कोई विद्वान नहीं है। तो फिर उन्होंने जटायु जी को भेजा दूत बनाकर कि क्या वो पुरोहित तो स्वीकार करेंगे हमारा। तो रावण ने भी काफी अच्छे से इस चीज को स्वीकार किया। उन्होंने जटायु जी से कहा आप मेरे पितामह के भाई हैं, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे पहली बार पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया है, मैं इस निवेदन को ठुकरा नहीं सकता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि वो आए और साथ में पुष्पक विमान में, चूंकि श्री राम न तो सन्यासी थे और ना ही उन्होंने गृहस्थ का त्याग किया था, तो ऐसे में उनकी पत्नी का होना उस पूजा में बहुत आवश्यक था। तो वो सीता जी को भी पुष्पक विमान में बिठा कर लाए अपने साथ, और उन्होंने उनकी आज्ञा से, चूंकि वो उनकी बंदी थी उस समय, तो उनकी आज्ञा से सीता जी श्री राम जी के वाम में विराजी, और उस प्रकार से वो पूजा उन्होंने संपन्न कराई। और जब दक्षिणा की बात आई तो श्री राम जी के मन में, चूंकि पहले वो आने को भी तैयार नहीं हो रहे थे रावण जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैसे चलूं, अगर उन्होंने मुझसे विजय का वो वरदान मांग लिया तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लक्ष्मण जी हैं वो पाशुपत अस्त्र का संधान कर चुके हैं आपका नाम लेकर, तो या तो आप चलिए, और नहीं तो क्योंकि पाशुपत अस्त्र अगर किसी के नाम से संधान कर दिया जाए तो जो शत्रु होता है वो पुनः उसका संधान नहीं कर सकता। तो इससे वो डर भी गए रावण, और इसलिए फिर वो आए सीता जी को लेकर, उन्होंने पूरी पूजा करवाई। और उसके बाद श्री राम ने कहा कि अब दक्षिणा में आप मांगिए, क्या मांगते हैं। तो उस समय रावण ने ये मांगा, दशानन ने अपने गरिमा के अनुसार ये मांगा श्री राम जी से कि जब ये पुरोहित जिस वक्त मृत्युशैया पर हो तो उस समय ये यजमान उसके सिरहाने हो। तो ऐसा हुआ भी, हम सभी जानते हैं। और इस तरह ये जो शिवलिंग है ये हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गया, और दूर दूर से लोग आते हैं, उसका पूजन करते हैं और वहां पर आशीर्वाद पाते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी पौराणिक कथाएं और किंवदंतियों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया। एक नहीं, तीन तीन, जिसमें तीसरी वाली तो मेरे ख्याल से बहुत कम सुनी हुई है लोगों के द्वारा। पहली दो जो है वो काफी जो लोग जानते हैं। तो और कुछ जो बातें हों इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित, आपका कोई पर्सनल अनुभव हो जो आप साझा करना चाहें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत पर्सनल अनुभव तो ऐसा है कि मैं बहुत छोटी थी जब रामेश्वरम की मैंने यात्रा की थी। वो शायद मेरा बालपन था, किंतु मैं आज तक इतने सालों हो गए पर मैं वैसा के वैसा ही मेरे मानस पटल पर वो अंकित है, क्योंकि इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी मतलब भारतीय स्थापत्य कला का जो वहां पर जो नमूना देखने को मिलता है, शायद ही कहीं, और मैं तो ठीक हूँ, विदेशी भी दंग रह जाते हैं उस कला को देखकर। वैसे ये अपने गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। 400 फीट का तो वहां पर प्रवेश द्वार है, और इसके गलियारे इतने प्रसिद्ध हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गलियारा रामेश्वरम मंदिर का गलियारा माना जाता है। और यहाँ न जाने कितने खंबे हैं, बहुत सारे खंबे हैं,
और वो खंबे इस तरह एक लाइन में लगे हुए हैं कि आप जब चलते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो खंबे भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, आप उनको अपने साथ चलता हुआ महसूस करते हैं। और मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि मैंने कई जगह का, सोमनाथ का समुद्र देखा था, पुरी का समुद्र देखा था, और पुरी में तो, द्वारका में तो मैं बहते बहते बची समुद्र में, छोटी थी बहुत, तो हाथ छूटा माँ का तो बहते बहते ही बची। परंतु जब यहाँ हम एक जो सबसे पहले अग्नि तीर्थम करके एक कुंड है, जो वो है तो चूंकि ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित एक टापू है जो शंख के द्वीप का है, वहां रामेश्वरम स्थित है, उसके उत्तरी छोर पर। और जो उसका दक्षिणी छोर है वहां पर धनुषकोटि नाम का तीर्थ है, जहां हमारे प्रभु श्री राम ने जहां से सेतु बांधा था श्रीलंका के लिए। तो वो ये दो तीर्थ हैं। तो जब वहां जाते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया जो शुरू होती है रामेश्वरम के दर्शन की, उसके लिए हमको पूरे 24 कुंडों में स्नान करना होता है। सबसे पहला कुंड जो होता है वो अग्नि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि एक समुद्र का, समझिए समुद्र का कुंड है वो, लेकिन उसमें समुद्र इतने शांत रूप में है कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा स्विमिंग पूल हो, इस तरह का आपको एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है वहां पर। और वहां पे आपको बड़ा शांत जल रहता है, क्योंकि जब श्री राम जी ने समुद्र की आराधना की थी, विनय न मानत जलधि जड़, वो वाली जो बात है, तो तब से वहां पर समुद्र एकदम शांत रूप में स्थित है। तो वहां वो अग्नि तीर्थ में पहले स्नान कराया जाता है। फिर वहां से आप जब अंदर जाते हैं तो 22 तीर्थों के जलों से, मतलब 22 कुंडों में आपको अलग अलग स्नान कराया जाता है। तो वो बाल्टियों से बाल्टियां आप पर डालते रहते हैं। और इनका ये महत्व है कि जो मंदिर के अंदर जो 24 कुंड है, उनका सबका जल मीठा है। और जबकि अद्भुत है, क्योंकि ये सागर का ही जल है, वो मीठा है। और बाहर के जितने कुंड है उनका जल खारा है, क्योंकि कहते हैं कि ये जो 24 कुंड है, ये श्री राम, प्रभु श्री राम ने अपने धनुष के द्वारा ये स्तोत्र बनाए थे, मतलब सागर में धनुष से इनको प्रकट किया था। तो इस वजह से इनका मीठा जल होता है। ये 22 कुंडों में स्नान करने के बाद आपको वहां पर विधिवत वस्त्र बदलने होते हैं, फिर उसके बाद आप अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये इस तरह की एक धार्मिक यात्रा है और बहुत आनंद का विषय है ये। और बाकी आप देखिए जितने खंबे हैं, करीब 1008 शायद वहां पर खंबे हैं। तो उन खंबों पे हर प्रत्येक जो स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ पे अलग अलग तरह की कारीगरी है। मतलब एक अगर कारीगरी एक खंबे पे है तो दूसरे पे वैसी नहीं है। और अलग अलग पुराने तरह के रंगों का भी प्रयोग किया गया है। वैसे ये तो त्रेता युग में स्थापित हुआ था ज्योतिर्लिंग तो, परंतु बाद में जो पंड्या वंशज जो थे उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया और इतना भव्य स्वरूप दिया। और वाकई भारत में इस तरह का मंदिर मतलब अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है ये मंदिर। तो इस तरह का वहाँ है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को सेतुबंध भी कहा जाता है। हाँ जी। और जी, तो सेतुबंध भी कहा जाता है। साथ ही साथ जी इसमें ये कहा जाता है कि रामेश्वरम मतलब राम जिसके ईश्वर हैं, और कई बार ये कहा जाता है कि राम के जो ईश्वर हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल आप कुछ बात बताइए। बिल्कुल, राम के जो ईश्वर है, राम जी ने कहा है, क्योंकि वो मतलब यही बात है कि शिव जी की जो आराधना करेगा वो मुझे प्रिय होगा। प्रिय होगा क्योंकि ठीक है, दशानन को उन्होंने, ये बात सच है कि मोक्ष दिया श्री प्रभु श्री राम ने, क्योंकि वो भी शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। और इसलिए राम और शिव का मतलब विष्णु और शिव का ये अनूठा संगम है। तो इसलिए सच बात है कि राम जिसके ईश्वर हैं, या जिसके राम के जो प्रभु हैं उनका ये द्वार है, और इसलिए इसका नाम रामेश्वरम है। यहाँ पर एक शिला भी रखी हुई है, जो ऐसा कहते हैं कि जब केवट निषाद राज का जब उन्होंने राज तिलक किया था प्रभु श्री राम ने, तो वो शिला लाई गई थी, काले रंग की शिला, उसकी भी पूजा होती है, वो भी वहां रखी हुई है। तो इस तरह बहुत सारी चीजों के लिए ये एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। और साथ में धाम तो है ही। तो रामेश्वरम की तो खैर क्या ही बात की जाए। जी, आप और कुछ इसके बारे में यदि बताना चाहें, या फिर कुछ आपने लिखा हो, आपके मन के भाव उनको प्रकट करना चाहें, तो नहीं तो फिर हम इसका जो परिक्रमा रामेश्वरम स्थल है, मैं आपको बताना ज्योतिर्लिंग। चाहूंगी कि जी क्या है जी। कि वैसे तो क्या है, इसका जो परिक्रमा स्थल है वो काफी बड़ा है, मतलब 3 प्राकारों में बना हुआ है। और जो तीसरा प्राकार है वो अपने आप में 400 फुट फैला हुआ है। तो मतलब इसकी परिक्रमा भी काफी लंबी चौड़ी होती है। और
रामेश्वरम हम जब दर्शन के लिए जाते हैं तो एक तो जो हम रामनाथ स्वामी के जो दर्शन करते हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, उसके अलावा यहाँ बहुत से छोटे छोटे तीर्थ हैं जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम दर्शन कर पाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के बारे में भी काफी प्रचलित है कि यहाँ पर इतने पत्थर कहाँ से आए, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई पर्वत नहीं है। एक गंधमादन पर्वत कहा जाता है, पर वो भी टीले के जैसा है, वहां पत्थरों की, तो ऐसा कहते हैं श्रीलंका से नाव के द्वारा यहाँ पत्थर लाए गए और उन पत्थरों पे इतनी अच्छी कारीगरी करके ये भव्य मंदिर तैयार किया गया। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है। और ये जिस रामनाथपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं से हमारे जो भूतपूर्व एक राष्ट्रपति जो हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी हुए थे, वो वहीं के हैं। तो वहीं के एक मल्ला परिवार से वो आते थे। तो ये भी एक रामेश्वरम के बारे में जब बताएं तो हम उनको भी नहीं भूल पाते। याद आ जाता है कि उनका गांव भी वहीं पास ही स्थित है, रामेश्वर से कुछ दूरी पर। और एक सबसे बड़ी बात, ट्रेन से जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ा पुल है यहाँ, जो मतलब मेरे ख्याल से समुद्र पे बना हुआ इसकी सबसे लंबा पुल है, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है। और एक बार शायद कोई हादसा भी हुआ था वहां पर, और काफी टीले बन गए थे, काफी कुछ 2-3 ट्रेनें समुद्र में समा गई थी, और वो बड़ा ही हृदय विदारक घटना एक बार हो चुकी बहुत सालों पहले। उसके बाद अभी भी वो वहां पर पुल है, वो जिसके ऊपर मतलब जिससे हम ट्रेन से जा सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से सबसे लंबा पुल है जो समुद्र पे बना हुआ है। जी जी। हम रामेश्वरम की यात्रा के लिए जाते हैं। जी जी। तो आपने हमारे दर्शकों को रामेश्वरम की जो बहुत विस्तृत जानकारी आपने प्रदान की। और अब हम चाहेंगे कि आप यदि कुछ सुनाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आज जो 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करके फिर हमारे इस कार्यक्रम का समापन करें। जी, मैं आज तो कुछ सुनाना नहीं चाहूंगी क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि मैं कुछ सुनाऊं। बस मैं यही कहूंगी कि प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पे बनी रहे, और भोलेनाथ की कृपा भी आप सब पे बनी रहे, और ये सावन में सब पे शिव जी की कृपा बरसे। इसमें यही कहना चाहूंगी आप लोगों से। चलिए, तो हम 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करते हैं और फिर आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाले ओंकारे महेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धुतो रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेश च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणीय विनश्यति। इति 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम। तो महाकाल सबका रामेश्वरम जी, महाकाल, सारे ज्योतिर्लिंग जिनको हम तकरीबन रोज ही याद करते हैं। वैसे तो हमारे इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ज्योतिर्लिंग की बात करें और दूसरे ज्योतिर्लिंग को का स्मरण ना आए। महाकाल भोलेनाथ का स्मरण तो किसी भी रूप में लें हमारे आ ही जाता है। और अभी सावन का महीना भी चल रहा है और आज तो नागपंचमी भी है, तो आज का दिवस तो बहुत ही पावन है। तो चलिए, इस पावन दिवस पर हमने आज बात की एक ज्योतिर्लिंग जो बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम जी की। और कल फिर हम एक नए ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ एक नए वक्ता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेक्षा जी आपका, और सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते हैं रोज और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।